ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार की रचना स्वयं बाबा ने की है। वाकई में हम ब्राह्मण जो बने हैं, हमारी रचना कैसे की? स्वयं शिव बाबा ने की है। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में पधारे और उनके मुख से हम आत्माओं ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि पहले तो हम अपने आप को शरीर ही मानते थे, आत्मा तो मानते नहीं थे, अपने आप को शरीर मानते थे। ये तो ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया और हमें स्मृति स्वरूप बनाया और आत्मिक स्थिति पक्की कराई, तभी हम ब्राह्मण कहलाए ना। ब्राह्मण बने, कहा ना, ब्राह्मण क्या बनता, फिर फरिश्ता बनता, फिर फरिश्ता से देवता बनता है। तो वो लक्ष्य भी बाबा ने ही आकर हमें दिया ब्रह्मा के मुख से कि बच्चे पहले ब्राह्मण बनो, फिर धीरे धीरे आत्मिक अवस्था में हम क्या हल्के होते होते फरिश्ता रूप धारण कर लेते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं अपनी अव्यक्त अवस्था में। फरिश्ते से फिर हम क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। तो ये एक पढ़ाई है, लक्ष्य है। हर आत्मा अपना लक्ष्य बनाती है। तभी तो जैसे कई लोग डॉक्टरी पढ़ने का लक्ष्य बनाते हैं, कोई कुछ लक्ष्य बनाते हैं, कोई कुछ लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा का क्या लक्ष्य है बनना? मुझ आत्मा का लक्ष्य है, बाबा ने दिया कि बच्चे तुझे मनुष्य से देवता बनना है। तो उस हिसाब से पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा देवता बनने के लिए। और वो उससे पहले क्या बनना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। अपनी आत्मिक स्थिति में आत्मा को जागना पड़ेगा, अपनी पहचान करनी पड़ेगी। बाबा क्या आते हैं? बाबा आकर हमें पढ़ाई कराते हैं। पहले तो बाबा के यहाँ हमारा जन्म होता है, बाबा के मुख से जन्म होता है। जन्म होते ही तो मुझे आत्मा का ज्ञान होता है ना। आत्मा कैसी है? कहा ना, निराकारी सूक्ष्म चेतन स्वरूप क्या है? आत्मा का ही तो है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा भी चेतन सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। कहा ना, साइज में नहीं फर्क है, लेकिन वो सागर है, वो न्यारा प्यारा है, वो इस ड्रामे से अलग है। परमात्मा को क्या कहा जाता है? वो इस ड्रामे से अलग है। डायरेक्टर होता है तो वो ड्रामे से अलग होता है ना। वो ड्रामे के बीच में थोड़ा था, सारा ड्रामा जो चल रहा है, ड्रामे में क्या करते हैं, हर एक पार्ट अपना पार्ट बजाता है। हर किसी को पार्ट मिला हुआ है। किसी को है हीरो एक्टर का पार्ट मिला है, किसी को विलेन का मिला है, किसी को साइड रोल मिला है, किसी को कोई रोल। सब तब जाके तो फिल्म बनती है। वो 3 घंटे की फिल्म कैसे बनती है? डायरेक्टर ही तो उस फिल्म को वो करता है, लेकिन वो अलग होता है। तो आप लेकिन फिल्म को बनाने वाला डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर अलग है। तो इस प्रकार परमात्मा भी अलग है। जैसे 3 घंटे की फिल्म होती है, ऐसे कहा बाबा ने कि ये 5000 साल का तुम्हारा एक दिन है। एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात बताई जाती है, ऐसे ही 5000 साल का एक दिन है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कही जाती है ना।
ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, उसमें भी 4 युग गाए जाते हैं। लेकिन सारी कमाई हमारी इस संगम युग पर होती है। सारी कमाई हमारी इस संगम युग पर होती है। इस संगम युग का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम बच्चे बने, बाबा के बच्चे बने? जब कहा ना परमात्मा क्या है, हमारा पिता है। परमात्मा हमारा पिता है। तो आज जब कोई भी बच्चा किसी के यहाँ जन्म लेता है, जन्म लेते ही क्या देखते हैं? बच्चा सारी वसीयत का मालिक बन जाता है माँ बाप का। बस माँ बाप के यहाँ से जन्म लिया और पूरी वसीयत का मालिक बन गया। सारी वसीयत उसी दिन, चाहे वो 1 करोड़ की है, चाहे 50 करोड़ की है, चाहे कितनी भी है, वो सारी वसीयत का उसी दिन वारिस बन जाता है। और माँ बाप कैसे पालते हैं? जब बच्चा पैदा ही होता है तो उसको तो ना भूख का पता होता है, ना प्यास का पता होता है, कुछ पता ही नहीं होता है। ये भी सब माँ ध्यान रखती है कि बच्चे को भूख लगी है, उसको पानी देना है, उसको दूध देना है, उसको क्या ज़रूरत है, तो माँ ध्यान रखती है। बाप का लाड प्यार पाकर बच्चा कैसे बड़ा बनता है माँ बाप का। और जैसे बड़ा होता जाता है तो, और चलो जब पैदा भी नहीं होता तो उसने सोचा होता है कि मैं बाहर निकल के क्या होगा मेरा, उसने तो मांगा भी नहीं। लेकिन माँ कैसे, कुदरत कैसे सारा माँ को दूध प्रदान करती है, और बच्चा कैसे कैसे उसके लिए दूध का अरेंज हो जाता है, उसके लिए दूध का अरेंज हो जाता है। तो ऑटोमेटिक सृष्टि चल रही है, सारी सृष्टि। हम व्यर्थ का सोचते हैं। बाबा कहते तुम व्यर्थ का सोच रहे हो, तुम्हारी कोई सोच किस लिए चलती? मेरी अपनी कोई विल है तभी सोच चलती है, हमें विश्वास की कमी है तभी सोच चलती है। लेकिन जिसके जो माता पिता जिसको इतना लाड प्यार करने वाला, बिना कहे भूख का इंतजाम करने वाला, बच्चा भूखा है, माँ बाप ध्यान रखते हैं ना उसकी भूख का, कपड़ों का, हर चीज का ध्यान को। लेकिन माँ बाप है तो उस बच्चे को चिंता ही नहीं करनी पड़ती। छोटा बच्चा होता तो फिर निश्चित होता है, वो बोलता भी नहीं है मुंह से माँ मुझे ये चीज़ चाहिए। माँ को पहले पता होता मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है फिर उसके अंदर इच्छाएं जन्म लेती हैं। लेकिन जो माँ बाप से प्यार करेगा ना, और हमें तो ऐसा माँ बाप मिला है, शिव पिता हमारा पिता बनकर आ गया। आत्मा का हमने कैसे जन्म लिया? हमने भी तो आत्मा रूप से यहाँ जन्म लिया ना। अपनी मैं को खत्म, बाबा हमारी मैं को खत्म करता है ना कि बच्चे ये नाम रूप तू नहीं है, तू आत्मा है, अपनी पहचान कर। और जैसे ही हम ब्रह्मा के मुख से जन्म लेते हैं, अपनी आत्मा की पहचान लेते हैं, आत्मा की पहचान होती है, तो देखते हैं ऐसे ही उस सृष्टि के रचयिता के वर्षे का मालिक बन जाते हैं। पूरी सृष्टि के रचयिता का सारी गुण, सारे शक्तियाँ हमारे अंदर स्वतः आती जाती हैं। सब क्या करते हैं? माँ बाप का संग करते हैं। जिस बच्चे के माँ बाप होते हैं उसको कोई बच्चे को फिक्र ही नहीं होती। और ऐसे हम भी जब बाबा का माँ बाप हमारे साथ हैं, हमेशा उनका संग है, तो हमें भी कोई फिक्र नहीं होती। फिक्र कौन करता है? जहाँ तो वो अनाथ हो, उसके माँ बाप ना हो, वो फिक्र करेगा। जिसकी इतने रॉयल माँ बाप हो, जिसके सुप्रीम पावर जिसके माँ बाप हो, अगर हम बच्चे भी चिंता और फिक्र करें तो समझो हम सनाथ थोड़ा ना हुए।
अगर आज हमें भी, तो इसका मतलब परमात्मा हमें मिला ही नहीं है। अगर कोई भी चिंता है, कोई भी फिक्र है, तो अभी हमने, वो हमारा ट्यूनिंग नहीं है ना उस माँ बाप से। इसका मतलब अगर माँ बाप से ट्यूनिंग है, सारा कुछ तुम्हारा माँ बाप संभाल रहे हैं और तुम्हारा माँ बाप का संग मिल रहा है, तुम्हें उस माँ बाप का संग मिल रहा है हर पल, तो माँ बाप। और अगर जो बच्चे सारी बात ही माँ बाप से करें, हर एक बात माँ बाप से करें, तो उनको कोई प्रॉब्लम आएगी? जो बात हल्की सी आई, उसने माँ बाप बैठे हैं ना, उसके साथ जाके मिनट में बात कर लेगा, उसकी प्रॉब्लम ही खत्म। प्रॉब्लम तब आएगी जब वो माँ बाप को अपने साथ नहीं रखेगा, अपने दोस्तों में जाएगा या किसी और से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, तो वो आत्मा उसको उतना ही गाइड कर पाएगी जितना उस आत्मा में बुद्धि होगी। अगर हम आत्माओं से अपनी बातें करते हैं, कोई आत्मा कैसी, कोई आत्मा किस बुद्धि की है, कोई आत्मा कैसी है, तो वो हमें वही गाइडेंस करती है जितनी उसकी बुद्धि। लेकिन हमें कौन मिला? हमें तो वो शिव पिता मिला है, ब्रह्मा माँ मिली है, तो हमें गाइड करने वाले कौन मिले हैं? कहा ना, तो हमने संसार किसको बनाया है? अपना। गणेश ने अपना संसार किसको बनाया था? माँ बाप को ना। जब गणेश उसको कहा गया, शिव पार्वती ने कहा कि जाओ सारे विश्व का चक्कर लगाओ, देखते हैं दोनों भाइयों में से पहले कौन आता है, कार्तिकेय आता है या गणेश आता है। तो दोनों भाइयों ने चक्कर लगाया ना, लेकिन गणेश ने क्या किया? गणेश ने वहीं माँ बाप के चारों ओर चक्कर लगाए और अपनी पूरी कर ली। लेकिन कार्तिकेय क्या किया? मोर पे सवार होके पूरे विश्व का चक्कर निकलने लग गया, निकल गया चक्कर लगाने। तो माँ बाप किससे खुश हो? उन्होंने क्या कहा गणेश को, तुम नहीं चाहोगे? तो उसने कहा मेरा संसार तो आप ही हो। तो माँ बाप खुश हो गए। तो आज हमारा पिता परमात्मा हमें मिला है। आज अगर हमें वो मिला है, हम उसके हर बात साथ दे रहे हैं। आज एक कोई बड़ा आदमी भी आज माँ बाप होता है, और किसी का बड़ा शख्सियत माँ बाप होती है, तो भी बच्चे के अंदर एक नशा रहता है, मैं उसका बच्चा हूँ। तो हम तो उस सुप्रीम पावर के बच्चे, जिसके लिए सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। भक्ति में देखो कितना उसको पुकार रहे हैं। पुकारता कब है? जब जिसके माँ बाप नहीं होंगे, पास नहीं होंगे, जिसके वो ही पुकारेगा ना। जिसको फील नहीं हो रहा मेरे साथ माता पिता है, वो पुकारेगा। क्या हम पुकार रहे हैं? क्या पुकारा तो उसको हो जाता है जो दूर हो, याद उसको किया जाता है जो भूला, जो माँ बाप के साथ ही है। अब माँ बाप को भी अगर मुझे पता है ये मेरे माँ बाप है, सारा इनकी वसीयत मेरी है, सब कुछ इनका मेरा है, मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ है, तो मुझे माँ बाप को याद भी नहीं करना पड़ता। तो माँ बाप की याद तो स्वतः रहती है, जिससे इतना वर्षा मिला हो, जिसके हम औलाद रहे और जिसके हम जो हमारे साथ हमेशा अंग संग रहा हो, उसको कौन याद करेगा? वो तो याद है ही ना। जहाँ कभी हम अपने जो शरीर के माँ बाप हैं, उनको उनकी विस्मृति होती है क्या? एक जन्म के माता पिता, उनकी विस्मृति नहीं होती है कभी भी हमारे अंदर, कि हम उसको भूल गए। तो ना चलो ये दिया अगरबत्ती जलाते हैं, याद करना कि हमारे पिता कौन थे, हमारी माँ कौन था। जलाते हैं क्या? उनसे बात करनी है, अगर वो पास नहीं है, मिनट में फ़ोन नंबर मिलाया, बात कर ली, सारी बात खाली कर दी। कुछ चाहिए बड़े हक से, अधिकार से कह देते हैं वो, क्योंकि माँ बाप है ना।
हमने अधिकार किस पे रखा है? इतना उस पिता पे रखा है अधिकार। एक उसी पे अधिकार रखो, कभी धिक्कार नहीं मिलेगा। लेकिन धरती पे किसी भी आत्मा पे अधिकार रखोगे ना, कोई आत्मा इतनी ताकतवर नहीं है। तभी बाबा ने कहा कि बच्चे से बच्चे को कभी वर्षा नहीं मिलता। जब माँ बाप अगर वर्षा नहीं देते तो भाई बहन वर्षा देते हैं क्या? वो तो कह रहे हम खुद मांग रहे अपने माँ बाप से वर्षा। वो क्या बच्चे को वर्षा देंगे? भाई बहन आपस में वर्षा देते हैं क्या? भाई मेरी ये सारी जायदाद तेरी, जहाँ जो भी कुछ है सब तेरा है, बोलते हैं। है ताकत? नहीं है ताकत। तो हम उस माँ बाप हमारा मिला है, हमें मिला है, तो उसका एक नशा, एक उसकी खुशी फेस पे नज़र आनी चाहिए। वो कब? जब एक अमीर औलाद भी होती है ना, तो उसका नशा एक बोलता है कि मेरे माँ बाप पता है कौन है। उसका हाव, उसका भाव, उसकी खुशी बोलती है। तो हमें वो सर्वशक्तिमान मिला है। हमारा फेस, हमारे कहा ना, मेरा बेटा तुम्हारे जो वो है ना चेहरा चलन मेरी सेवा करेगा। कि हाँ तुम किसके वो बच्चे को देख के बता देना कि वाह ये तो किसी रईस की औलाद लगती है। क्या तो इसके उठना बैठना, क्या इसकी वो है, क्या बात है इसकी। तो हमारे अंदर भी तो वो झलकने चाहिए ना बाबा के सारे संस्कार के। ऐसे तो नहीं कि मैं अभी भी प्रेम मांग रहा हूँ, एक एक आत्मा से मान सम्मान मांग रहा हूँ, अभी भी खुटेला हूँ। इसका मतलब जन्म ही नहीं हुआ। जन्म हुआ, वर्षा ही नहीं मिला, हमारा उस माँ बाप से प्यार ही नहीं मिला, उसके सारे गुण ही नहीं आए हमारे अंदर। बच्चा क्या होता है जब बड़ा होते रहता है ना, सारा दिन माँ बाप से बात कर करके क्या हो जाता है, ऐसे लगता है कि सब बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। अपने आप को, अपने बाप को फॉलो कर करके उसके जैसे बन जाती है कि उसमें बाप के सारे अक्ष दिखता है। हर आत्मा पहचान जाती है कि ये तो उसकी औलाद है। शक्ल देखो मिल रही है, सारे संस्कार देखो मिल रहे हैं। जब संसार में संस्कार और शक्ल मिल सकती है तो हम परमात्मा के बच्चे, क्या हमारे संस्कार वैसे नहीं बन सकते बाप समान? पर उसके लिए क्या है, हमारी निगाह कहाँ जा रही है? हमारी निगाह अपने बाप पे जाए। सब सारा दिन बाप को फॉलो करें कि हमारा बाप कैसा है, बाप की सोच कैसी है। चाहे सारा दिन इधर उधर व्यर्थ की, जो बच्चे क्या करें, माँ बाप के साथ ना बैठे, सारा दिन बाहर घूमते रहें, और उन बच्चों के साथ वो बच्चे क्या बाप समान बनेंगे जो सारा दिन बाहर घूमेंगे, देखेंगे, करेंगे, बेकार की बातें सुनेंगे? तो यहाँ पर भी यही है, क्या हम व्यर्थ की सारा दिन बातें तो नहीं सुनते? कहा ना, आँख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले। अगर उस सच्चे परमात्मा के बच्चे बनना है तो कुछ तो क्वालिटी लानी पड़ेगी ना, कि हम किसके बच्चे बन रहे हैं। आज हीरा भी लेने जाएं तो हम 50-100 रुपये में थोड़ा हीरा लाएंगे। कोई सब्जी लेने थोड़ा ना जा रहे हैं कि हम सब्जी ले आए जाकर। हमें तो हीरा खरीदना है, तो हीरे के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ेगी ना, उसके लिए अपने अंदर शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी ना। और हम अपनी सारी शक्ति कहाँ पे? आत्मा के अंदर शक्ति है, लेकिन वो शक्ति हम कहाँ यूज कर रहे हैं? देखो सारा दिन आंखें हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं? सारा दिन ये क्या कर रहा है, उधर देख, उसने ऐसे किया, सारा दिन बाहर देख रहे हैं।
हर एक आत्मा को देखने में लगा रखा है, सारी हर एक बात उसके लिए नोटिस की जा रही है। दूसरी आत्माओं को देखने से उनके अंदर क्या है, उनके गुण भी हैं, अवगुण भी है, वही मेरे मैं लूंगी। अवगुण लूंगी तो उससे नुकसान होगा, अपना ही मेरा खराब होगा, सब कुछ बुद्धि खराब होगी आंखों से। और जब शिव बाप के पास बैठो, वो क्या सिखाता है? वो अपनी पहचान देगा, सबके अंदर पहचान। बेटा तुम्हें देखना है एक आत्मिक दृष्टि में, तुम खुद आत्मा हो तो सब तुम्हारे आत्मा भाई भाई हो, किसी के गुण अवगुण मत देखो। हमारी दृष्टि को सुधारता है ना, कौन सुधारता है हमारी दृष्टि को? परमात्मा ही तो सुधारते हैं। शिक्षक बन के रोज शिक्षा देते हैं। वो परमात्मा हमारे लिए क्या नहीं बनता? बाप बनता है, टीचर बनता है, सदगुरु बनता है, बेटा बनता है, दोस्त बनता है। कौन सा ऐसा रोल है जो वो बाप अदा नहीं करता? और बदले में कुछ चाहिए भी नहीं उसको, निस्वार्थ भावना से हमारी पालना करता है। कोई संबंध धरती पे है ऐसा जिसको कुछ ना चाहिए हो? कोई ऐसा संबंध नहीं जिसको कुछ ना चाहिए हो, जिसको कोई अपेक्षा ना हो। आज दुख का कारण क्या? ये अपेक्षाएं तो है दुख का कारण। एक आत्मा दूसरे आत्मा की अपेक्षा पूरी नहीं कर रही क्योंकि दोनों खुटेले हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा से मांग रही है कि मुझसे कम से कम ढंग से बात तो कर लो। तो कहा ना, ऐसा बाबा बना देता है इतना भरपूर। और बाप हमारा कैसे हमें बना देता है? इतना भरपूर, इतना संतुष्ट, संपन्न, संपूर्ण बना देता है आत्मा को कि एक आंखों की नमस्ते भी नहीं चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। रिश्ता तो इतना आगे बढ़ जाता है विश्वास के उसके बलबूते पे कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तो वो बाप से अपेक्षा नहीं रखता कि बाप अब कमा के दे, या बाप उसकी कोई बात माने। बाप से भी अपेक्षा रखना बंद कर देता है कि बाबा अब आप चिंता मत करो, अब आपने हमें बड़ा किया है ना। बच्चा अगर बोले बाप से, बाप को मतलब संसार में भी देखें, बच्चा अगर बाप को बोले कि मैं बैठा हूं ना, आप चिंता मत करो, तो हम कब बड़े होंगे? आज भी हम बाप से अपेक्षा तो नहीं रख रहे कि बाबा अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये बात है, अभी वो बात है। वो बच्चा बाप को कहाँ, एक लिमिट तक जब छोटा होता तो चलेगा, बाप उसको खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, पढ़ाएगा भी, सब कुछ करेगा। लेकिन बड़ा हो गया बच्चा, काफ़ी बड़ा हो गया, काम पे भी लगा दिया, अब कमाने भी लगा, उसके बाद भी उसकी नीयत ना भरे और हमेशा मांगने की इच्छा रहे, तो माँ बाप को भी नहीं पसंद आएगा वो बच्चा। एक टाइम और बाबा क्या कहते हैं, कब अपने पैरों पे खड़े होगे तुम? कब तक मांगते रहोगे तुम? कब कब तुम्हारी संपूर्ण अवस्था होगी? तुम्हें मेरे से भी क्यों इच्छा रखते हो कोई भी?
मैंने सब कुछ तो दे दिया। और बाबा ने तो इतना भी कह दिया ना, सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। आत्मा में सब कुछ, बाबा कहता कोई कमी है क्या आत्मा में? कोई आत्मा में कमी नहीं है। क्या आत्मा में कोई कमी हो? आत्मा सारी भरी, सब गुणों और संस्कारों शक्तियों से भरी हुई है आत्मा। लेकिन विस्मृति थी, जिस कारण सब कुछ घर में था लेकिन पीछे चला गया था। वो 63 जन्मों के कारण, द्वापर युग और कल युग के कारण पीछे चला गया था। पर बाबा ने स्मृति दिलाई ना, याद दिलाई ना कि बच्चे तेरे भंडारे भरे हुए हैं, तू देख तो सही खोल के। और जब स्मृति स्वरूप बन जाती है आत्मा, और अगर अपने स्मृति स्वरूप बन जाएगी आत्मा और अपनी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति में आ जाएगी, उड़ना आ गया जिस आत्मा को, वो धरती से ऊपर ही उड़ जाएगी। सब क्वेश्चन, सब बातें हैं कहाँ? धरती पे ही तो है, शरीर में ही तो है सारी बातें। पर बाबा क्या कहते हैं? उड़ो। कब उड़ोगे तुम? चलने का समय खत्म हो गया, भागने का भी समय खत्म हो गया, अब उड़ने का समय। मेरे बच्चों, उड़ो, अपनी उस निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति में उड़ो। वहां तो कोई भार ही नहीं है ना, उड़ के आत्मा कितनी सूक्ष्म तो आत्मा है। कैसे मन बुद्धि से उड़ जाओ तुम, सब बातें नीचे ही रह जाएंगी, सब चाहने नीचे हैं, तुम उनसे ऊपर उठो ना। उड़ो भी और उड़ना सिखाओ भी। तो सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बाबा का यही कहना है। और हम बच्चों को एक एक अब राजा बच्चा बनाना, एक एक आत्मा को संकल्प करो कि एक एक बच्चा राजा बच्चा बनाना है। प्रजा बनाने वाले बहुत बैठे हैं, प्रजा तैयार करने वाले। सब प्रजा ही थोड़ा तैयार करेंगे, प्रजा तो अपने आप ही बन जाती है। हम बाबा के कैसे बच्चे हैं, बाबा को हम पे फक्र हो, ये है मेरा बच्चा जिसको मुझसे भी डिमांड नहीं। बाबा आपने पाल लिया ना, आपने सब कुछ दे दिया ना, आप सदैव मेरे साथ हो, मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। अब दातार बना दिया आपने, देने के गुण दे दिए आपने। कहा ना, जितनी ऊंची स्थिति होगी वो स्थिति अपने आप तुम्हारी सेवा करेगी। करना कराना सब खत्म। क्यों? क्योंकि करावन हर साथ है ना, बाप साथ है, माँ बाप का आशीर्वाद साथ है। अब अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। जो बच्चा नाम रोशन करता है ना, उसको, बाप को भी उस पर फक्र होता है, ये है मेरा बच्चा, वाह बच्चे वाह। कितना बाबा बोलते, वाह बच्चे वाह। कहता तू तो मेरे से और आगे जा। विश्व राज्य अधिकारी बना देता है, सर का ताज बना देता है। हम हैं किसकी? स्मृति स्वरूप तो बने कि हम हैं किसकी औलाद, किसके बच्चे हम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।